पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां एसडीएम अपूर्वा यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काई जा रही है और हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य में राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को खुली छूट मिली है। स्वामी यशवीर महाराज भगरा योग साधना केंद्र के संस्थापक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अब जागरूक हो गया है, आवश्यकता पड़ने पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ये लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं और इनके लिए उन्होंने इजराइल के रुख की तुलना की। हिंदुवादी नेता नरेंद्र पवार ने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राज्य में एक विशेष वर्ग को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। यदि कुछ समय के लिए राज्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाए तो वहां की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर में कोई वक्फ कानून के विरोध में हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो स्थानीय समाज उसका विरोध करता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अरे ये बताइए, आज बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, महाराज जी भी एसपी साहब पे हैं, क्या पूरा मामला है? नारेबाजी की जा रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, पता है? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में एक साथ और जो बांग्लादेश में विशेष समुदाय को खुली छूट देकर वहां की मुख्यमंत्री द्वारा जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर पर हमारे संत समाज, हमारे सभी हिंदू समाज, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उस हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि वहां पर इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए। और हम तो ये मांग करते हैं, हिंदू समाज ये मांग करता है कि वहां का शासक कुछ दिन के लिए पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को बना देना चाहिए। और कुछ ही दिनों में जो दंगाई वहां गर्मी दिखा रहे हैं, इन सबकी गर्मी शांत करने का कार्य हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। उन्हें वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाए और वो उन सबका दिमाग ठंडा करने का कार्य इस गर्मी में करने का कार्य करेंगे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान में लगभग 20% हिंदू थे जो आज शून्य की कगार पर है, और हमारे भारत में जो कुछ परसेंट आज वो 20% से ऊपर हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ये मांग है कि पश्चिमी बांग्लादेश में वक्फ बोर्ड के विरोध की आड़ में जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त करे, वहां राष्ट्रपति शासन लगाए और वहां का प्रशासक कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया जाए ताकि वे उन दंगाइयों को सबक सिखाने का कार्य करें। अगर वक्फ को लेकर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो ये संत समाज, हिंदू समाज यहाँ जो खड़ा है, ये जो विरोध करने वाले आएंगे इनकी सुताई सड़कों पर की जाएगी। ये हिंदू समाज, ये हिंदू वीर योद्धा इनका इलाज करने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पूज्य महाराज जी की सरकार है। यहाँ दंगाइयों का इलाज 2 मिनट में किया जाता है। महाराज जी, आज प्रदर्शन किया गया है किन मुद्दों को लेकर? देखिए, पश्चिमी बंगाल के अंदर और बड़े ही शातिर ढंग से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है ममता बानो की मुस्लिम सरकार के अंदर, और उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए ये यहाँ पर आज हम डीएम साहब के यहाँ पहुंचे हैं। ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के जो ममता बानो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन
लागू किया जाए। इसके साथ साथ मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग दूसरों के भरोसे नहीं, खुद तैयार हो। और जब इनको इनकी भाषा में, हमारे शास्त्रों में आता है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, तो इनके साथ में ऐसा ही व्यवहार हो जैसा व्यवहार इनके लिए इजराइल कर रहा है। केवल ये इजराइल की भाषा जानते हैं, किसी और की भाषा नहीं जानते। तो हिंदुओं को जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और पलायन नहीं, पलायन करने के लिए इनको ही मजबूर किया जाए। और वो जब होगा जब हर प्रकार से शास्त्र और शस्त्र से मजबूत हो जाओगे। क्या कारण मानते हैं इस तरह की हिंसा हो रही है वहाँ पे लगातार? देखिए, वक्फ बोर्ड का केवल बहाना है और केवल अपना इस्लामी क्षेत्र लागू करना है, और उसी के लिए ये हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो वक्फ बोर्ड की अगर इनको समस्या होती तो विरोध प्रदर्शन करते, ज्ञापन देते, अपनी सरकार से मांग करते। लेकिन मांग का न होकर के हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? और हिंदुओं का टारगेट करने का उद्देश्य है बस अब ये समझिए कि अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब इन्हीं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, बंगाल के अंदर नहीं, पूरे भारत से। और इनको वहां भेजा जाएगा जहां इनका पाकिस्तान देश है। ये देश सनातन धर्म का है और सनातन धर्म का ही देश रहेगा। महाराज जी, एक सवाल है कि मध्य प्रदेश से एक वीडियो चल रहा है, दलित दूल्हा मंदिर में जाकर मस्जिद में बैठा है, क्या कारण? देखिए, ये उनका विषय है, वो क्यों गया है ये तो वे जाने किस कारण से। अब जब तक विषय की पूरी जानकारी न हो तो तब तक नहीं कहा जा सकता। महाराज आज क्या क्या रूट रहा है कि कहाँ से आप चल के आए हो, कितनी संख्या में लोग थे? देखिए, डीएवी कॉलेज के पास में आर्य समाज शहर है, वहां से हम सभी लोग हिंदू समाज के लोग यहाँ डीएम साहब के पास पहुंचे, इनको ज्ञापन देंगे। अरे ये बताइए, आज बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, महाराज जी भी एसपी साहब पे हैं, क्या पूरा मामला है? नारेबाजी की जा रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, पता है इसके बारे में? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में एक साथ, और जो बांग्लादेश में विशेष समुदाय को खुली छूट देकर वहां की मुख्यमंत्री द्वारा जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर पर हमारे संत समाज, हमारे सभी हिंदू समाज, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उस हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि वहां पर इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए। और हम तो ये मांग करते हैं, हिंदू समाज ये मांग करता है कि वहाँ का शासक कुछ दिन के लिए पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को बना देना चाहिए। और कुछ ही दिनों में जो दंगाई वहाँ गर्मी दिखा रहे हैं, इन सब की गर्मी शांत करने का कार्य हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। उन्हें वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाए और वो उन सबका दिमाग ठंडा करने का कार्य इस गर्मी में करने का कार्य करेंगे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान में लगभग 20% हिंदू थे जो आज शून्य की कगार पर है, और हमारे भारत में जो कुछ परसेंट आज वो 20% से ऊपर हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ये मांग है कि पश्चिमी बांग्लादेश में वक्फ बोर्ड के विरोध की आड़ में जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त करे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और वहाँ का प्रशासक कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया जाए, ताकि वे उन दंगाइयों को सबक सिखाने का कार्य करें। अगर वक्फ को लेकर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो ये संत समाज, हिंदू समाज यहाँ जो खड़ा है, ये जो विरोध करने वाले आएंगे, इनकी सुताई सड़कों पर की जाएगी। ये हिंदू समाज, ये हिंदू वीर योद्धा इनका इलाज करने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पूज्य महाराज जी की सरकार है। यहाँ दंगाइयों का इलाज 2 मिनट में किया जाता है।